हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी कोर्स आपने हर जगह सुना होगा, हर जगह ट्रिपल सी यूज़ भी होता है। कई गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी ट्रिपल सी की नीड पड़ती है। आप अगर कहीं प्राइवेट भी कुछ वर्क कर रहे हैं, वहाँ भी ट्रिपल सी की नीड पड़ रही है। ट्रिपल सी सर्टिफिकेट क्या है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्या उसका सिलेबस होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, उस सबको यहाँ पर हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ट्रिपल सी की अगर हम लोग बात करें तो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। सेम उसके नेम से भी हमें पता चल रहा है, कंप्यूटर के कोर कॉन्सेप्ट जो है, कंप्यूटर के बेसिक जो है, उनको लेकर के कोर्स बनाया गया है। किसने डेवलप किया है इस कोर्स को, किसके मदद से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कहाँ से आप कर सकते हैं इस कोर्स को, कौन आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे MEIT गवर्नमेंट की तरफ से एक संस्था बनाई गई है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है MEIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, इसने नाइलेट को यहाँ पर बनाया हुआ है, अपने अंडर एक नाइलेट संस्था को इसने बनाया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर के नॉन फॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। कई सारे नॉन फॉर्मल कोर्सेज को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसमें आपका जो ट्रिपल सी है उन कोर्सेज में लेवल 3 पे आता है आपका कोर्स। ठीक है, अगर हाईएस्ट लेवल की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हाईएस्ट आपका इसके अंदर लेवल 8 तक की आपका इसमें हाईएस्ट जा रहा होता है। हाईएस्ट अगर हम देखें इसमें लेवल 8 तक की जाएगा। इसमें आपके आगे O लेवल, A लेवल, इसके ऊपर MDCA वगैरह और भी PGDCA, ये कोर्सेज इसके ऊपर इसमें आते हैं। तो कई सारे कोर्सेज नाइलेट यहाँ पे आपको करवा रहा होता है, जिसमें लेवल 3 का कोर्स आपका ट्रिपल सी है। ठीक है, अगर इसकी ड्यूरेशन की हम लोग बात करें तो 80 आवर्स इसमें आप लोगों को देना होता है। ये बताया गया उसमें कि आप इतने टाइम इसमें आप थ्योरी में दे रहे होंगे इस चैप्टर में, इतने टाइम आप लोग इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल में लगा रहे होंगे, ये सारा कुछ बताया गया है ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो 80 आवर्स इसमें लगते हैं, जिसमें से आपके इसमें 32 इसमें आवर जो रहते हैं आपके थ्योरी के रहते हैं, वहीं 48 आवर्स जो आपके रहते हैं इसमें प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं। 48 आवर्स आपको इसमें प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं। ये सारा आप करते हुए इसमें ट्रिपल सी कोर्स आप लोग इसमें प्रोवाइड करा रहे होते हैं, ट्रिपल सी कोर्स आप इसमें कर रहे होते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन आप इसमें समझ चुके हैं, 80 आवर्स की इसमें रहती है। अगर उस टाइम लिमिट अगर आप लोग देखें तो इसको 3 महीने में लगभग आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं इस कोर्स को, अगर नॉर्मल आप लोग चल रहे हैं यहाँ पे तो। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बात कर लेते हैं तो नो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन इन रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। आप 8th पास आउट हैं तब भी आप ट्रिपल सी कर सकते हैं। अगर हाई स्कूल आप पास आउट हैं, 10th पास आउट हैं, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 12th पास आउट हैं तब भी इस कोर्स को यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम समझते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस क्या है ट्रिपल सी का, क्या इसमें चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अगर वो सारा हमारा सिलेबस अगर हमें कंप्लीट है, वो सारा कुछ हमें आ गया, तो हम ट्रिपल सी कोर्स को अपना कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, आगे समझते हैं इसमें क्या सिलेबस है ट्रिपल सी का। ट्रिपल सी की अगर सिलेबस की हम लोग बात करें यहाँ पे, ट्रिपल सी का सिलेबस में टोटल आपके 10 चैप्टर्स यहाँ पर होते हैं। पहले चैप्टर 9 थे, लेकिन AI को लेकर के एक चैप्टर नेक्स्ट ऐड कर दिया गया है। 9 चैप्टर के 2 पार्ट्स कर दिए गए, जिसमें AI चैप्टर को अलग करके बाकी चीज़ों को अलग कर दिया गया। तो टोटल आपके अभी लेटेस्ट वर्जन में देखें तो ट्रिपल सी के टोटल 10 चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो टोटल चैप्टर्स यहाँ पर रहते हैं वो 10 यहाँ पर आपको मिलेंगे देखने को ट्रिपल सी के सिलेबस में, जिसमें डिटेल वाइज चैप्टर 1 से लेकर 10 तक की समझेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इसमें ट्रिपल सी के सिलेबस के अंडर, जब हम इसको क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यहाँ पर समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती हैं, जनरेशन्स क्या होती है कंप्यूटर की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होती हैं, मेमोरी स्टोरेज क्या होता है, ये सारा कुछ जो है हम चैप्टर 1 में ही यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम लोग समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी सिंपल सेटिंग्स क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपना चेंज कर सकते हैं, उसमें कैसे फोल्डर्स बनाएंगे, टास्क बार कैसे चेंज करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 में। इसी में एक्सटेंशन नेम्स वगैरह भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं चैप्टर 2 के अंदर ही। ठीक है, चैप्टर 3, 4 और 5 ये सिमिलर थोड़े से रहते हैं। आपने MS ऑफिस सुना होगा, MS ऑफिस एक पैकेज पूरा होता है जिसके अंदर वर्ड पैड आपको मिलता है, उसी के अंदर आपको पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल आपने सुना होगा, एक्सेल आपको उसमें इनमें मिलता है। वो पूरा एक पैकेज होता है जिसके अंदर वो एप्लीकेशंस आपको मिल रही होती हैं। उसी के सिमिलर एक लिब्रे ऑफिस आपका पैकेज होता है, LB ऑफिस करके आपका एक पैकेज इसमें आता है।
लिब्रे ऑफिस आपका एक पैकेज होता है जिसके अंदर आप 3 एप्लीकेशंस उसमें आप लोग पढ़ रहे होते हैं। ट्रिपल सी का सिलेबस में चैप्टर वाइज उनको कर दिया गया है, जिसमें चैप्टर 3 में आप वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस की फर्स्ट एप्लीकेशन लिब्रे ऑफिस राइटर को, इसको आप लोग पढ़ रहे होंगे। उसमें हम लोग सिंपल डॉक्यूमेंट्स बनाना समझेंगे, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, कैसे उसको सेव करेंगे, वो सारी चीज़ें, क्या उसमें मेन्यूज होते हैं, क्या शॉर्ट कीज होती है, ये सारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, तो चैप्टर 3 में हम वर्ड प्रोसेसिंग को समझ रहे होंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर को पूरा वर्ड को लेकर के, टेक्स्ट को लेकर के कैसे काम करेंगे, वो सारा कुछ समझेंगे। चैप्टर 4 जो हमारा रहता है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हमारा होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस जो आपका पूरा वो है पैकेज है, उसके अंदर लिब्रे ऑफिस कैल्क एक आपकी एप्लीकेशन होती है, जो सेकंड एप्लीकेशन है उसकी, वो हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे होते हैं स्प्रेडशीट के रूप में। ठीक है, चैप्टर 5 जो हमारा है, यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है। यहाँ पे जैसे आपका एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट मिलता है, सेम वैसे ही लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमें मिलता है प्रेजेंटेशन के लिए। इसको हम लोग चैप्टर 5 में पूरा कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके चैप्टर 5। नेक्स्ट आपके देखते हैं कि क्या इसमें सिलेबस आपका रहता है, 6 to 10 क्या सिलेबस है आपका ट्रिपल सी में। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल सी के। यहाँ पे चैप्टर 6, इसमें हम लोग देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। इंटरनेट क्या है और www क्या है, ये हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 में। इसमें हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग कैसे करते हैं इंटरनेट पे आपस में, इंटरनेट क्या है, उसी के अंदर हम लोग देखेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, ये सारा कुछ चैप्टर 6 में देख रहे होते हैं। उसी के साथ में लैन क्या है, मैन, वैन, पैन, ये सारा कुछ भी देखेंगे इंटरनेट के साथ में। www क्या है, उसकी सर्विसेज क्या होती हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ये सारा भी हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 7 की अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग समझेंगे ईमेल्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारा कुछ हम इसमें देख रहे होंगे। उसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सोशल नेटवर्किंग क्या है उसको देखेंगे। सोशल नेटवर्किंग ऐप्स कौन से होते हैं उनकी भी इसी में बात कर रहे होंगे, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारा कुछ भी आप इसी में पढ़ेंगे। इनसे क्वेश्चन भी आपके बहुत अच्छे बनते हैं। इसके आगे ई गवर्नेंस क्या है, उसकी सर्विसेज क्या है और कैसे वो वर्क करता है, वो भी सारा कुछ हम लोग इसी चैप्टर में देख रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, चैप्टर है जिसमें डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या होते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे यूपीआई क्या है, यूएसडी क्या होती है, उसी के साथ यूएसएसडी के साथ में कार्ड्स क्या होते हैं आपके, इसमें आपका क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, ई वॉलेट क्या है वो भी हम लोग देखेंगे इसी में। उसी के साथ नेट बैंकिंग क्या होती है, निफ्टी क्या है, आरटीजीएस क्या है, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे चैप्टर 8 के अंदर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के अंदर। ठीक है, चैप्टर 9 की हम लोग बात करते हैं, इसमें ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या था, पहले चैप्टर 9 और 10 मिलकर के आपका चैप्टर 9 बना रहे थे। इन दो चैप्टर्स को अलग कर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अलग से इसमें पोर्शन बना दिया गया, अलग से एक विशेषता दी गई है कि आप इसको अलग से पढ़ेंगे, समझेंगे इसके बारे में। चैप्टर 9 की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी आप इसमें पढ़ रहे होते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर अटैक्स क्या होते हैं, अपने पीसी अपने मोबाइल फोन्स को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं साइबर अटैक्स की मदद से, ये सारा कुछ, मेलवेयर्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में अगर हम देखें तो ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग आईओटी समझेंगे क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, 3D प्रिंटिंग्स क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 में। ठीक है, उसी के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका अलग से इसमें पोर्शन बना दिया गया है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि एआई के आपके गोल्स क्या हैं, एआई की हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट में एआई क्या वर्क कर रही है, फ्यूचर में एआई क्या वर्क करेगी, इसमें एडवांटेजेस क्या है एआई को लेकर के, डिसएडवांटेज क्या है, वो सारा कुछ आप लोग देखते हैं चैप्टर 10 के अंदर। ठीक है, ये आपका डिटेल सिलेबस बनाया गया है, ये बेसिक लेवल से सारा कुछ स्टार्ट किया गया है। इसमें सारे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स डाले गए हैं, ये सारा कवर करके आप आगे के भी जो कोर्सेज नाइलेट की तरफ से प्रोवाइड होते हैं, ओ लेवल हो गया, उसके आगे ए लेवल हो गया, उसी में पीजीडीसी वगैरह भी हो गए, वो भी आप प्रोवाइड आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, जब आपकी ये चीज़ें कवर होंगी। बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं आप लोग, ये पूरा सिलेबस आप समझें तभी आप ट्रिपल सी को कर रहे हो। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स बनाए गए हैं, इंट्रोडक्शन आपका टॉपिक्स का दिया गया है। जब भी आप कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की भी आप गवर्नमेंट की वैकेंसीज की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसमें भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रिपल सी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट इसमें कुछ चीज़ें और आगे समझ लेते हैं। यहाँ ट्रिपल सी आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, किस मंथ आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, कब आपके एग्जाम लग रहे होंगे, उन सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से आप लोग ट्रिपल सी कर सकते हैं। एक आपका आता है यहाँ पे डायरेक्ट मोड में, दूसरा आप यहाँ पे रेगुलर मोड में इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट मोड में कैसे आप करेंगे, डायरेक्ट मोड में करने के लिए आपको बस यहाँ पे जो नाइलेट की साइड है यहाँ पे student.nilet.gov.in इस साइड पर जाना होगा। आपको सारी चीज़ उसमें लॉगिन करनी होगी, सारा कुछ उसमें आपको फिल करना होगा। आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आप अप्लाई करेंगे जब ऑनलाइन, सारी चीज़ें आप फिल करेंगे। फीस अगर आप इसमें देखें यहाँ पे तो 590 रुपीज़ की आप इसमें फ़ीस चार्ज करेंगे। वो पे करके आप इसमें डायरेक्ट मोड में आप एग्ज़ाम उसका कर सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। हर मंथ एग्ज़ाम इसके निकला करते हैं, आप कभी भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी में इस एग्ज़ाम अप्लाई किया हो तो जनवरी में आप एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे, फरवरी आपका छोड़ करके यहाँ पे मार्च में आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही जब भी आप फिल करे होंगे उसके 1 मंथ आपका डिले करके उसके नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कराया जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोर्ड में ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे गवर्नमेंट की साइट पे, इस पर जाकर के आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे, 590 रुपीज़ आप वहाँ पर पे कर देंगे, उसकी मदद से आपका एग्ज़ाम वहाँ पर हो जाएगा। आप एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करेंगे, एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, 4 से 6 महीने पहले, 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका प्रोवाइड हो जाता है। वो लेकर के आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, आप एग्ज़ाम अपना दे रहे होंगे, उसके 40 से 45 दिनों में आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पर है, सेकंड अगर हम देखें यहाँ पे तो रेगुलर मोड में भी आप कर सकते हैं। एक ये भी तरीका है आपका यहाँ पे एग्जाम करने का, वो आप कर सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। इंस्टीट्यूट के थ्रू करने से आपका थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि अब उस पर मेंशन रहता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट की किया हुआ है, तो प्रॉपर जहाँ आप उसको लगाएंगे भी वो भी समझेंगे हाँ 6 महीने आपने किसी की गाइडेंस में पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में आप इस एग्ज़ाम को यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर मोड में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रेफरेंस इसमें मिल जाता है। अगर इसकी फीस को हम लेकर के देखें तो आपकी 590 रुपीज़ तो इसमें चार्ज रहेगा ही, साथ में जो भी इंस्टीट्यूट के थ्रू उसमें चार्ज रहेगा वो एक्स्ट्रा इसी में ऐड हो जाएगा, जो आपको वो भी यहाँ पर पे करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पर रहती है, जॉब्स हमें क्या क्या मिल रही होंगी। तो जॉब्स की अगर बात करें ट्रिपल सी को लेकर के, देखिए कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग करते हैं, अभी तो ये है कि आप जॉब्स ही देख रहे होते हैं, क्या आप करेंगे, कैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा एक अच्छा सिलेबस था हमारे लिए कंप्यूटर को लेकर के। अगर किसी वैकेंसीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमें ये कोर्स करना चाहिए। उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज क्या होती है, आगे चीज़ें हम और अडेप्ट कर पाएंगे कंप्यूटर को लेकर के। जॉब रोल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर आप बन सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर आप लोग बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएटर आप लोग बन सकते हैं, इसी में ऑफिस एडमिन आप लोग बन सकते हैं, क्लर्क में भी लगा सकते हैं। और कई स्टेट और सेंट्रल की गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं, उसमें भी आपका ट्रिपल सी इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। कई ऐसी वैकेंसीज पे ट्रिपल सी मैंडेटरी कर दिया गया, उसके आगे कई वैकेंसीज ऐसी भी अब आ गई हैं जिसमें O लेवल मैंडेटरी कर दिया गया है। जिसमें नहीं हुआ है उसमें भी कुछ ईयर्स में ये सारी चीज़ें लागू होती रहेंगी, कंप्यूटर की आपकी नॉलेज हर एग्जाम में चेक की जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ट्रिपल सी को लेकर के सारी डिटेल्स मिल गई होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम अपना आगे इसमें पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल सी को लेकर के सारे चैप्टर्स भी पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो यहीं तक की रखते हैं, इसमें आप सारा कुछ समझ गए ट्रिपल सी क्या है, सिलेबस उसका क्या होता है, किस किस तरीके से सारा कुछ आप यहाँ पे अपना अप्लाई करके ट्रिपल सी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।